जब क्वेश्चन नंबर 4 का 11 अब हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस बी बाई ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी बाई सी प्लस डी एक्स, ये है। तो इसका हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व करके हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। यहाँ से देख के नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्या करेंगे, ना तो कुछ कटता हुआ दिख रहा, ना एलसीएम ले करके सॉल्व करता हुआ नजर आ रहा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको जब सॉल्व करेंगे तो जब कुछ नहीं समझ में आता है तो हम लोग क्रॉस इंटू कर देते हैं। क्रॉस इंटू के बाद हम लोग को अपने आप समझ में आने लगेगा कैसे सॉल्व करना है। तो क्रॉस इंटू जब करेंगे तो इसका क्रॉस ये है, तो ax प्लस बी और c प्लस डी एक्स, इन दोनों को क्रॉस इंटू जब करेंगे तो पहले क्रॉस इंटू करके इंटू के फॉर्म में रख देंगे, इंटू बाद में करेंगे। इज इक्वल टू दूसरा क्रॉस इंटू ये होगा, तो a प्लस बी एक्स इंटू सी एक्स प्लस डी हो गया। अब करेंगे क्या, तो इसका सॉल्व करेंगे हम लोग। इसका जब सॉल्व करेंगे तो पहले ax से इन दोनों का इंटू होगा, फिर b से भी इन दोनों का इंटू होगा, है ना। तो ax से c का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा acx, फिर ax से dx का इंटू होगा तो प्लस ad, a से d का इंटू करके ad, फिर x का इंटू करके x स्क्वायर होगा, फिर b से अब इन दोनों का इंटू होगा, तो b से c का इंटू होगा तो प्लस bc, फिर b से dx का इंटू होगा तो साइन इंटू होता है पहले सब में, तो प्लस 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 b से dx का इंटू होगा तो हो जाएगा b dx हो गया। इक्वल टू दूसरी तरफ a से फिर cx का इंटू होगा तो हो जाएगा acx, फिर ये a d से इंटू करेगा तो साइन इंटू हम लोग कर सकते हैं, सब प्लस के फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इंटू हो सकता है बिना साइन का इंटू किए। तो a से d का इंटू होगा तो पहले साइन इंटू होगा प्लस प्लस प्लस, a से d का इंटू होगा ad, फिर अब bx से दोनों का इंटू होगा, तो bx से cx का इंटू होगा तो साइन इंटू कर देंगे पहले, प्लस 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 bx से cx का इंटू होगा तो bcx स्क्वायर, फिर bx से d का इंटू होगा तो पहले साइन इंटू होगा प्लस प्लस प्लस, bx से d का इंटू होगा तो बन जाएगा bdx। अब क्या करेंगे, इस तरफ देखेंगे कि हमारा कुछ जुटने या घटने वाला है कि नहीं है, इस तरफ भी देखेंगे कि कुछ जुटने या घटने वाला है कि नहीं है। तो ना इस तरफ कोई फॉर्म इक्वल दिख रहा है, एक जैसा लाइक टर्म दिख रहा है जो जुटे या घटे, ना इस तरफ दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए तब सारे पार्ट्स को एक तरफ लेकर के चले आएंगे, सभी पार्ट। तो ये acx प्लस ये adx स्क्वायर प्लस bc प्लस bdx, उसके बाद उस acx को इस तरफ लेकर के आएंगे तो उधर प्लस के फॉर्म में इक्वल साइन के इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस ad भी इस तरफ आएगा तो माइनस ad हो जाएगा, ये भी bcx स्क्वायर इस तरफ आएगा तो इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये bdx भी आएगा तो माइनस bdx हो जाएगा, और उस तरफ कुछ नहीं बचा, सारा इस तरफ चला आया, कुछ नहीं बचा मतलब जीरो। अब इस तरफ देखें कि कोई जुट रहा है क्या, कोई घट रहा है क्या, तो यहाँ पे acx प्लस में और ये acx माइनस में, ये दोनों घट गया, घट के गया। उसके बाद देख रहे हैं कि और कोई जुटने या घटने वाला है क्या, तो यहाँ पे अब कोई जुटने या घटने वाला हमको नहीं दिख रहा, bdx दिख रहा है, ये bdx प्लस में और ये bdx माइनस में, तो ये दोनों घट गया। घटने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो अब एक्स स्क्वायर वाला जो पार्ट है सबसे पहले उसको हम लोग ले लेंगे। जैसे यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर वाला पार्ट और एक एक्स स्क्वायर वाला पार्ट यहाँ पे, तो इन दोनों एक्स स्क्वायर वाले पार्ट पे एक जगह रख लेंगे, ad एक्स स्क्वायर और ये bc एक्स स्क्वायर आ जाएगा, रख दिए एक जगह। अब अगर मान लें इसको क्यों लिए है एक जगह, क्यों लिए, इसलिए ताकि हम दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकें। अब एक्स स्क्वायर अगर कॉमन आएगा तो पहले ad आएगा फिर bc आएगा, तो हम लोग बाकी जो पार्ट बचा है उसको भी हम लोग इस तरह से यहाँ पे अरेंज करेंगे ताकि पहले ad आए फिर bc आए। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि इन दोनों को एक साथ लिखने के बाद ad का पार्ट यहाँ है, bc का पार्ट यहाँ है, तो जिसमें हमको ad को पहले लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे ad पहले bc बाद में, तो उसी तरह से ad को यहाँ पे पहले लिखना होगा माइनस के फॉर्म में तो माइनस के फॉर्म में, और bc को बाद में लिखना होगा ये प्लस के फॉर्म में तो प्लस के फॉर्म में, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में अलग और इन दोनों में अलग कॉमन लिया जाएगा, तो इन दोनों में कॉमन हमारा एक्स स्क्वायर जा रहा, तो यहाँ बच जाएगा ad माइनस bc, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं जा रहा, तो कॉमन नहीं जाता है कुछ तो 1 लिया जाता है कॉमन, और यहाँ पे बच जाएगा ad
फिर माइनस प्लस माइनस, साइन कॉमन लिया जाता है तो इंटू करता है साइन, माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू 0। फिर देख रहे हैं क्या कि इन दोनों में AD माइनस बी सी फिर से कॉमन चला गया, तो AD माइनस बी सी बच गया, AD माइनस बी सी कॉमन चला गया, और जो बच जाएगा उसको अलग ब्रैकेट में लेंगे। AD माइनस बी सी के बाद क्या बचा, तो यहाँ से AD माइनस बी सी के निकल जाने से एक्स स्क्वायर बचा, जिसको अलग ब्रैकेट में बैठा रहे। यहाँ से भी AD माइनस बी सी निकल जाएगा तो बच जाएगा -1। अब तो कुछ बचा नहीं, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, फैक्टर बन गया। जब फैक्टर हो गया तो अब हम लोग आइदर और करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे आइदर AD माइनस बी सी इक्वल टू 0, एक बार इसके इक्वल टू 0, एक बार इसके इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसमें तो x का कोई पार्ट ही नजर नहीं आ रहा, x का तो वैल्यू निकलने वाला है नहीं, तो इससे कोई मतलब नहीं, इसको सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व अब दूसरे वाले को करना फिर, तो और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो +1 बनेगा, और x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट निकलेगा, और हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट जब निकालते हैं स्क्वायर हटा के तो आंसर प्लस और माइनस दोनों में आता है, तो x इक्वल टू +-1 हो गया। यही हो गया हमारा आंसर। x का एक वैल्यू +1 और दूसरा वैल्यू -1, x का इस इक्वेशन का एक रूट +1 दूसरा रूट -1। क्वेश्चन नंबर 4 का 30, x प्लस 1/2 फिर प्लस 2/x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1/3 प्लस 3/x प्लस 1 माइनस 5/6। इसका सॉल्व करके x का वैल्यू हमको निकालना है। तो x का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो निकालने के लिए तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे जो पार्ट है इसका उल्टा यहाँ है, और यहाँ जो पार्ट दिख रहा है उसका उल्टा यहाँ पे। तो हम इसके पहले एक सम समझाए थे जिसमें एक पार्ट को लेट करते थे और उलट देने से दूसरा पार्ट मिल जाता था। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं हो पाएगा। अब इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ का उल्टा पार्ट अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो ये दोनों भी उल्टा पार्ट है, अलग पार्ट है, सेम नहीं। अगर इसको लेट करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो फिर इसको भी कुछ दूसरा लेट करना पड़ेगा तब ये मिलेगा, तो वो हम करेंगे नहीं। तो क्या होगा फिर आगे, तब हम लोग कैसे करेंगे, x प्लस 1 सब में कॉमन दिख रहा है, x प्लस 1 सब में कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस 1 को हम लोग लेट करके भी हम लोग सम बना सकते हैं, और चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेट करके करेंगे तो उससे ज़्यादा डायरेक्ट करके भी हम लोग सम को उससे जल्दी बना सकते हैं। कैसे, तो जब भी इस टाइप का सम रहे ना तो क्या करेंगे ना, हम लोग नीचे वाले पार्ट को सबसे पहले हम लोग फॉलो करेंगे। नीचे वाले पार्ट को फॉलो करके तब हम लोग सम बनाने जाएंगे। जैसे यहाँ पे नीचे वाले पार्ट में 2 है, मतलब कांस्टेंट नंबर है, एक स्थिरांक संख्या है, यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे 6 है। तो करेंगे क्या, नीचे वाले पार्ट में ना जो सेम पार्ट है उसको एक जगह कर देंगे, जो सेम पार्ट है उसको क्या करेंगे, एक जगह कर देंगे, मतलब कांस्टेंट पार्ट वाले को एक जगह कर देंगे, और x प्लस 1 मतलब वेरिएबल पार्ट जो है जो नीचे में दिख रहा है उसको एक जगह कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमको एलसीएम लेने में भी आसानी रहेगी और हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ तक कि अगर नीचे वाला पार्ट अगर सेम रहता है तो बिना एलसीएम लिए भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, x प्लस 1 के साथ x प्लस 1 को ला देंगे, और अंक संख्या के साथ कांस्टेंट नंबर वाले के साथ कांस्टेंट नंबर को ला देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर 2 वाला पार्ट है, ये 3 वाला और ये 6 वाला, ये सबको एक साथ कर देंगे और x प्लस 1 वाले को उस तरफ भेज देंगे इसके साथ। तो ये x प्लस 1/2 जैसा था वैसे रहा। ये x प्लस 1/3 इस तरफ आएगा तो इधर प्लस के फॉर्म में, तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, और माइनस ये वाला पार्ट नहीं, इसके सामने वाला पार्ट होगा। ये पूरा एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जब आएगा तो फ्रैक्शन माइनस होगा, तो फ्रैक्शन का सामने माइनस हो गया, ये प्लस में था तो ये -5/6 इधर गया तो प्लस 5/6 हो गया। सारा नीचे में जो कांस्टेंट पार्ट था उसको एक जगह कर दिया। अब x प्लस 1 वाले को एक जगह कर ले रहा है, नीचे में जो है 3/x प्लस 1 जैसा तो इसी रहा, इसको उस तरफ भेज देंगे तो इधर प्लस है तो उधर जा करके माइनस हो जाएगा। अब बहुत ईजिली हम लोग इसका सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, और यहाँ पे बिना एलसीएम लिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, नीचे में अगर x प्लस 1 है, नीचे में अगर सेम है तो ऊपर वाला जुट रहा होता है तो जोड़ देते हैं, घट रहा होता है तो घटा देते हैं। तो यहाँ पे भी x प्लस 1 है, यहाँ पे भी x प्लस 1 है, तो हमको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। नीचे अगर सेम है तो ऊपर बस जुट रहा है तो जोड़ देंगे, घट रहा तो घटा देंगे।
तो यहाँ पे नीचे में सेम है, तो ऊपर में घट रहा है, यहाँ पे माइनस का साइन है मतलब माइनस हो रहा है। तो 3 से 2 घटेगा तो हो जाएगा 1 और नीचे x+1 जैसा था वैसे उतरेगा। अब ये एकदम डायरेक्ट इजीली सॉल्व हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेकर के करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों में अलग अलग पार्ट है, सेम नहीं है। तो 2, 3, 6 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 6। अब क्या किया जाता है, एलसीएम निकालने के बाद नीचे वाले से इसको डिवाइड देते हैं और जितना आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू कर देते हैं। तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। ये 3 ऊपर वाले से इंटू करेगा, तो हम फिलहाल इंटू नहीं कर रहे, इंटू के फॉर्म में बैठा दिए। 3 इस x+1 से इंटू कर रहा है। फिर -3 से 6 को डिवाइड देंगे तो आएगा 2। ये 2 ऊपर वाले x+1 से इंटू करेगा तो 2 × x+1 हो जाएगा। फिर +6 से 6 डिवाइड देंगे तो आएगा 1। ये 1 ऊपर वाले 5 से इंटू करेगा तो 5 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे अभी सॉल्व करना बाकी है, ब्रैकेट तोड़ा जाएगा तो ब्रैकेट टूटेगा तो इंटू करेगा, तो 3 से यहाँ पे इंटू करेंगे तो 3x प्लस 3 से 1 का इंटू करके 3 2 इन दोनों से इंटू करेगा तो -2x, फिर माइनस प्लस -2, फिर प्लस ये 5 जैसा था वैसे ही रहा, बाई नीचे हो गया 6 और यहाँ पे 1/x+1। फिर अब क्या होगा, यहाँ पे जो जुट रहा जोड़ देंगे, जो घट रहा घटा देंगे। तो 3x और ये 2x ये प्लस माइनस माइनस हो जा रहा, प्लस माइनस माइनस दोनों घटेगा, तो 2x से 3x से 2x घटेगा तो आ जाएगा x। उसके बाद ये 3 प्लस में, ये 5 भी प्लस में और ये 2 माइनस में है, तो प्लस वाले के जोड़ के माइनस वाले को वहाँ से घटा देंगे, तो 5 और 3 जुट के हो जाएगा 8 और 8 से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 6। तो ये 6 प्लस में आएगा, क्योंकि 5 और 3 जो जुट के आ रहा है 8, वो 8 प्लस में होगा। तो 8 से 2 घटेगा तो 8 बड़ा होगा, जो प्लस में होगा तो प्लस साइन उतरेगा, /6 = 1/x+1। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस इंटू करेंगे, एकदम इजीली पार्ट अब आ गया। क्रॉस इंटू करके x का वैल्यू निकालेंगे, तो क्रॉस इंटू इसका पहले इसके साथ होगा x वाले का, तो x+6 के साथ x+1 का इंटू कर दिए, इंटू के फॉर्म में बैठा है, बाद में इंटू किया जाएगा, = 6 से 1 का इंटू करेंगे तो 6। अब इंटू कर देते हैं, तो x से x का इंटू करेंगे तो x², फिर प्लस x से 1 का इंटू होगा तो x, फिर प्लस 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 6 से x का इंटू होगा तो 6x, फिर प्लस 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 6 से 1 का इंटू करेंगे तो 6 = 6। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, जो जुटेगा जोड़ देंगे, जो घटे घटा देंगे। ये x², ये x का पार्ट और ये x का पार्ट दोनों क्या हो जा रहा है, तो जुट जा रहा है, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस 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 दोनों जुट गया, जुट के 7x हो गया, और ये +6 जैसा था वैसे रहा। ये 6 बराबर के इस तरफ आएगा तो -6 हो जाएगा, = के उस तरफ कुछ नहीं बचा। अब ये +6 ये -6 दोनों घट गया, घट के हो गया 0 और बच गया सिर्फ ये पार्ट। अब ये पार्ट ऐसा है जिसका ना तो मिडिल टर्म निकाल सकते हैं और ना ही स्क्वायर फॉर्म में ढाल करके कर सकते हैं। तो करना क्या होगा, तब इसको कॉमन लेकर के हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों में कॉमन जाएगा तो x, तो यहाँ पे बच जाएगा x से x कॉमन निकलेगा तो x, प्लस यहाँ से x कॉमन निकल गया तो बच गया 7 = 0। अब यहाँ से फैक्टर के फॉर्म में जब आ गया तो आइदर और करके आंसर निकालेंगे। तो आइदर x = 0, इसके = 0, तो x = 0 करने का मतलब x का एक वैल्यू मिल ही गया 0, और x + 7 = 0, तो x = +7 उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो x का 2 वैल्यू हमारा निकल के आ गया 0 एंड -7, ये हो गया।